वरसतुल अंबिया, ये उलमा तो अंबिया के वारिस हैं। अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह फरमाते थे, मिस्र के बहुत बड़े आलिम गुजरे, फरमाते थे अल इस्तिहज़ाउ बिल इल्मी वल उलमाई कुफ्रुन, इल्म का मजाक उड़ाना, उलमा का मजाक उड़ाना, इल्म को हकीर जानना, उलमा को हकीर जानना कुफ्र। फरमाते थे ये कुफ्र है। अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उलमा की इतनी बड़ी शान बताई है, उलमा की इतनी बड़ी शान बताई है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक ज़माना आएगा इल्म उठा लिया जाएगा, एक ज़माना आएगा इल्म उठा लिया जाएगा। कैसे? अल्लाह के नबी ने बताया कि इल्म उठा लिया जाएगा उलमा को उठाने के साथ, इल्म उठा लिया जाएगा उलमा को उठाने के साथ, किताबों को उठाने के साथ नहीं, किताबों के जाने से नहीं, कुरान और हदीस के गायब हो जाने से नहीं, बल्कि उलमा को उठाए जाने के साथ। क्या मतलब? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इल्म तो था ही उलमा के पास, इल्म तो था ही उलमा के पास। मिशकात शरीफ की सरी हदीस है ये, इल्म उठा लिया जाएगा उलमा को उठाने के साथ। क्या मतलब? मतलब ये है कि इल्म तो सही था, इल्म तो कामिल तौर पर था ही उलमा के पास, इसलिए जब इल्म उठाया तो उलमा को उठाने के साथ उठाया। क्योंकि जब एक चीज़ ख़त्म करनी है तो वहीं से ख़त्म करने की जिसके पास है। किताबों में कोई इल्म नहीं है, किताबों में कोई इल्म नहीं है, इल्म अल्लाह ने उलमा को दिया है, इल्म अल्लाह ने सीने दर सीना मुंतकिल किया है। आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा फितना सर उठा रहा है कि उलमा से मुस्तगनी हो जाओ, उलमा से मुस्तगनी हो जाओ, उलमा को छोड़ दो, खुद बटन दबाओ और मसले निकालो। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा फितना है। कैसे हो सकता है कि ये जब अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम बताया, अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा मकाम बताया। इब्न माजा की रिवायत है, या अबा ज़र लअन तक़दू व तअलम बाबम मिनल इल्मी, तुम सुबह करो इस हाल में कि इल्म का एक बाब सीख लो, 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। इब्न माजा की रिवायत है, 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से बेहतर है इल्म का एक बाब सीख लिया, इल्म का एक बाब सीख लिया। एक तालिब इल्म होता है ऊला में, सानिया में, फ़िक़ह की किताब है कुदूरी, 12,000 मसाइल हैं उसमें, 12,000 मसाइल, और बाब तो न जाने कितने हैं, इल्म के बाब तो उसमें न जाने कितने हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे एक बाब अगर इल्म का पढ़ लिया 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। अरे भाई, मैं और आप कहाँ मुकाबला कर सकते हैं उलमा का? मैं और आप कहाँ मुकाबला कर सकते हैं इन तालिब इल्मों का? मैं और आप कहाँ मुकाबला कर सकते हैं इन दरवेशों का? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने बताया है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने बताया है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने बताया है, अल्लाह जिससे खैर का इरादा करते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसे सआदत दारैन नसीब करना चाहते हैं, अल्लाह जिसे दोनों जहां में कामयाब करना चाहते हैं, अल्लाह जिसे दोनों जहां की कामयाबी अता करना चाहते हैं। मैं नहीं बता रहा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने बताया है, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह उसे आलिम बनाते हैं, अल्लाह उसे आलिम बनाते हैं, अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। मेरे प्यारों, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। ये मेरी और आपकी बातें नहीं, ये किसी बुजुर्ग की बातें नहीं, ये किसी आलिम की बातें नहीं, अल्लाह के नबी की अहादीस में हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी की अहादीस में हदीसें सुना रहा हूँ आपको। फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ली अला अदनाकुम, आलिम की फजीलत एक आबिद पर जैसे मेरी फजीलत एक उम्मत के अदना शख्स पर। बताएं कितना बड़ा रुतबा है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो अल्लाह का कुरान शाहिद है, अल्लाह का कलाम गवाह है। हर ज़माने में अगर उम्मत में कहीं फसाद आया है, अगर माशरे में कई लोगों की सोच ख़राब हुई है, किसने काम किया? वक़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, अल्लाह ने जिसे इल्म दिया था, वैलकुम, कहने लगे वैलकुम सवाबुल्लाहि खैर। क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारी फ़िक्र बन चुकी है? दुनिया की चीज़ें ही तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ है, दुनिया की चीज़ें ही तुम्हारी सोच और फ़िक्र बन चुकी हैं। सवाबुल्लाहि खैर, अल्लाह की तरफ से नेकी वाली ज़िंदगी मिल जाए ये बेहतर है। अल्लाह की तरफ से नेकी वाली ज़िंदगी मिल जाए ये कई गुना बेहतर है उससे। तो उलमा ने हर ज़माने में माशरे की इस्लाह की, इसीलिए क्योंकि बातिल की नज़र तो कुरान हदीस पर हमसे ज़्यादा है, बातिल की नज़र तो कुरान हदीस पर हमसे ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या किया? हर ज़माने में बातिल ने क्या किया? उलमा को, उलमा की अज़मत, उलमा की अक़ीदत आवाम के दिलों से निकाल दो,
عوام کو علماء سے مستغنی کر دو اور انہیں بتاؤ کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن سیکھو، خود حدیث سے تشریح نکالو، خود حدیث سے چیزوں کو بناؤ اور فقہ سمجھو۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اپنی طرف سے قرآن سمجھیں گے، اپنی طرف سے حدیث سمجھیں گے، پھر ہزار فرقے نہیں بنیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ان کی سوچ ایک جیسی نہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں، ایک بات آپ نے انہیں بتائی، ایک بھائی اس چیز کو کہیں لے کے جاتا ہے، ایک بھائی اس چیز کو کہیں لے کے جاتا ہے۔ تو آپ بھی قرآن سمجھیں، آپ بھی حدیث سمجھیں، آپ اسے کہیں اور لے کے جائیں، یہ اسے کہیں اور لے کے جائے گا، میں اسے کہیں اور لے کے جاؤں گا۔ اس دین کے ہزار ٹکڑے کر دیتے، اس دین کے ہزار ٹکڑے کر دیتے۔ کیا کریں؟ علماء سے تو مستغنی آپ کو کر ہی دیا، علماء سے مستغنی تو مجھے کر ہی دیا اس فتنے نے۔ تو میرے پیارو، اللہ کے نبی نے بتایا علماء سے مستغنی کوئی نہیں ہو سکتے تم۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور کتنی حدیثیں سناؤں، اور کتنی باتیں آپ کو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بتاؤں۔ ہر زمانے میں اللہ کا قرآن شاہد ہے، ان درویشوں نے امت کی اصلاح کے لیے، ان درویشوں نے امت میں جو فساد برپا ہوا اسے ختم کیا۔